गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक पढ़ा था पहले विलीनों में अभिक्रियाएं, उसमें 4 पॉइंट पढ़े थे। उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं अपने। उससे पहले क्या करते हैं कि अपने जो 4 पॉइंट्स पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल भिन्न, मोलरता और मोललता, उनके अपने फॉर्मूले लिख लेते हैं एक साइड। फिर क्या होगा कि उससे अपने को क्वेश्चन करने में थोड़ा परेशानी नहीं होगी, अपने इजी रहेंगे। सबसे पहले अपने मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत का। देखो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो इसको हिंदी में जो लैंग्वेज लिखी थी विलीय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसको मैंने ऐसे लिखा था WA बटा में WA प्लस WB इंटू 100, ऐसे लिख सकते हो। WA क्या है, A कोई विलीय पदार्थ था, विलीय का द्रव्यमान, और यहाँ पर ये क्या है WA प्लस B, मतलब विलीय और विलायक दोनों का द्रव्यमान हो गया। तो ये किसका द्रव्यमान हो गया, विलियन का द्रव्यमान। ये छोटा सा फॉर्मूला था। फिर अपनों ने एक फॉर्मूला लिखा था मोल भिन्न का। अगर किसी एक घटक की मोल भिन्न लिखते हैं तो उसी के मोलों की संख्या बट्टा में विलियन में कुल मोलों की संख्या, ये मोल भिन्न का फॉर्मूला था। अगर अपने यहाँ पे B घटक का निकालेंगे तो यहाँ पे B लिख देंगे और ये नीचे सेम रहेगा। फिर फॉर्मूला लिखा था अपनों ने M का, मोलरता का। बड़ा M जो होता है वो मोलरता होता है। इसका फॉर्मूला लिखा था WB इंटू 1000 बटा में MB और इंटू में V, और वो क्या था ml में। फिर लास्ट फॉर्मूला लिखा था अपनों ने मोललता का, स्मॉल m का। वो क्या था WB इंटू 1000 बटा में MB इंटू WA, और ये क्या था ग्राम में, WA ये क्या था ग्राम में। तो ये अपने पास 4 फॉर्मूले थे। इन्हीं से अपने क्या करेंगे क्वेश्चन, जो भी अपने क्वेश्चन करेंगे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, सभी से वो डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया है, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। और अपने को मिला है यहाँ पर घनत्व। क्या मिला है, घनत्व। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। अपने इसका आंसर देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत जो है, द्रव्यमान प्रतिशत, इसका फॉर्मूला पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फिर अपने चेक करेंगे कि फॉर्मूले में जो अपने को वैल्यू चाहिए वो क्वेश्चन में दी हुई है या नहीं दी हुई। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे अपने, विलीय का द्रव्यमान वही है, उसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ हिंदी में, विलीय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ये अपने को फॉर्मूला है। अब विलीय का द्रव्यमान दिया है यहाँ पर 11 ग्राम, ठीक है। अपने लिख लेते हैं किसका, विलीय का द्रव्यमान दिया हुआ अपने को 11 ग्राम। अब देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, मतलब ये क्या है, ये आप लोगों ने ऐसे नहीं दिया होगा कि ये विलीय है या विलायक है। आप लोगों ने अपनी समझ से इसको लिखना है। समझ कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि विलीय जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर आप छोटी सी बात है, अगर आप सोच के देखो तो एक तो 500 ml विलियन बनाया गया है, और किसको, ऑक्जेलिक अम्ल को घोला गया है और 500 ml विलियन बना लिया 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोलने पर। तो यहाँ पर विलीय कौन है, कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल या विलीय का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 11 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं अपने विलियन का द्रव्यमान, ये नहीं दिया हुआ। विलियन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन, और वो कितना होता है 500, कितना है अपने पास ml। अगर यहाँ पे 500 ग्राम दिया हुआ होता फिर अपने लिख सकते थे कि वो विलीय का क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है, ml होता है। तो इसमें आप लोगों ने अपने आप ही इसको चेक करना है कि भाई ये आयतन है या द्रव्यमान है, क्या है, क्लियर। अब एक चीज़ और दी हुई है, वो है घनत्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घनत्व, वो है 1.1 ग्राम पर ml। कितना दिया हुआ है, 1.1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो देखो मेरे को ये निकालने के, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए ये तो दिया हुआ है, ये चाहिए विलियन का द्रव्यमान। तो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है
घनत्व, याद रखना ये बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है? फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। यहाँ से निकालूंगा मैं द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान निकालेंगे? अपने विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। और अपने को दिया हुआ क्या देखो, विलयन का आयतन दिया हुआ ये रहा और घनत्व दिया हुआ ये रहा। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इनटू में आयतन। तो घनत्व कितना है? 1.1 और आयतन कितना है यहाँ पर? 500। तो आंसर मिला मेरे को 550। अब ये किस में आ गया? ग्राम में आ गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है घनत्व ग्राम पर ml। क्लियर? तो देखो मेरे को ये मिला, ये क्या मिल गया मेरे को? ये कैसे आया? ग्राम कैसे आया वो बता देता हूँ। घनत्व का मात्रक है ग्राम बटा में ml इनटू अपनों ने आयतन का मात्रक लिखा है और वो किस में लिखा है? सिर्फ ml में। तो ml से ml कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? ग्राम बच गया। ये से छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब तो क्वेश्चन हो ही गया, अपने को सारी वैल्यू मिल गई। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं मान रख सकता हूँ। विलय का द्रव्यमान कितना है? विलय का द्रव्यमान है 11 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना मिला मेरे को? 550 ग्राम। और इनटू में क्या लिखा हुआ है? 100। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत। जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसके आगे आपने W/W परसेंटेज ये लिखना है। W/W परसेंटेज इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी W/W क्या है? वेट, मतलब वेट बटा में वेट। तो ऊपर भी क्या है? द्रव्यमान और नीचे भी क्या है? द्रव्यमान। तो इसको अपने W/W परसेंटेज से दिखा सकते हैं। ये छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप खुद करोगे, ठीक है। अभी अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है? एक पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2.46 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है, मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता ज्ञात करो मतलब अपने को ये फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फिर अपने को पता चलेगा कि भाई इसके अंदर से अपने को कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी नहीं दी गई। तो देखो m, इसका फॉर्मूला है WB बटा में MB इंटू V, और किस में? ml में, और यहाँ पर है 1000। अब अपने को पता होना चाहिए WB क्या है। WB है विलय का द्रव्यमान। अगर दिया हुआ है तो लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं अपने। MB है विलय का अणुभार। MB क्या है? विलय का अणुभार। ये सारी बातें आपको जब अपनों ने टॉपिक डिस्कस किया था तब बताई हुई हैं। उसके बाद में V है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। अब देखो अपने पास सब चीज़ें हैं क्या? WB, MB और V। WB क्या है? विलय का द्रव्यमान। ये रहा विलय का द्रव्यमान, क्या है? 2.46 ग्राम NaOH को घोला गया है। तो विलय का द्रव्यमान है मेरे पास यहाँ पर 2.46 ग्राम, ठीक है। विलय का अणुभार दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखो विलय का अणुभार कहीं है क्या? नहीं है। मतलब NaOH है विलय, उसका अणुभार अपने को कैलकुलेट करना है। और अणुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। ये अपने कैलकुलेट कर लेंगे। और विलयन का आयतन दिया हुआ है क्या? विलयन का आयतन देखो, घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है, मतलब विलयन का आयतन है यहाँ पर अपने पास 100 ml। अब ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है और ये अपने अच्छी तरह सीख गए हैं। क्या करेंगे अपने? NaOH इसका अणुभार निकालेंगे। जितने इसमें परमाणु है सभी का परमाणु भार जोड़ दो, अणुभार निकल जाएगा। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये कितना हो गया देखो 39 और 40। तो NaOH का अणुभार मतलब MB विलय का अणुभार कितना मिला मेरे को यहाँ पर? 40, ठीक है। अब तो बस वैल्यू आ गई और सिर्फ अपनों ने क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। WB क्या है? ये रहा WB कितना है? 2.46 इनटू में क्या करेंगे? 1000 बटा में MB और V लिखना है। MB कितना है? 40 और इनटू में विलयन का आयतन कितना है? ये रहा
V100। ये अब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आप खुद निकालोगे। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। आंसर खुद निकालोगे, उसके बाद में इसका मात्रक लिखना होता है। क्या लिखना होता है? मात्रक। तो देखो मात्रक अपने कैसे लिखेंगे? मोलरता। अब एक बार इस टॉपिक को यहीं पे देखो, मोलरता जो है इसका स्टार्टिंग में सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद है तो, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। क्या लिखा था? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। मतलब ऊपर तो लिखा था मैंने मोल और नीचे लिखा था आयतन। क्या लिखा था? मोल और आयतन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका आयतन का मात्रक होता है लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। या तो आप ये लिख सकते हो मोल प्रति लीटर लिख सकते हो, या आप क्या करोगे, इसके आगे बड़ा M लगा दोगे। क्या लगा दोगे? जो आंसर आएगा वो क्या लगा दोगे? बड़ा M लगा दोगे। इसका मतलब यही होता है कि ये क्या है? मोलरता। तो आप ये मैंने बड़ा M लगा दिया, और ये जो छोटी सी कैलकुलेशन है, गुना भाग करने हैं, वो आप लोगों ने अपने आप करने हैं। और यहाँ पर ये ऐसे जो भी आंसर आएगा तो उसकी मोलरता की क्या हो जाएगी? जो आंसर आएगा और वो हो जाएगी। और यहाँ पर अपनों ने क्या लिखना है? इतना ये लिखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर अलग है, ये अपने को पता होनी चाहिए। जब ये पता होगा तभी अपने क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और अपना क्या मिल जाएगा? अपने को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, मोललता ज्ञात करो। और इसका घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे? मोललता ज्ञात करना है, मतलब अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी तो अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो m स्मॉल m का मान निकालेंगे अपने। इसके लिए मेरे को चाहिए WB इंटू में 1000 बटा में MB और WA। अभी अपने वापस वही चीज़ें लिखते हैं कि क्या क्या अपने पास दिया हुआ है, कैलकुलेट करेंगे। अपने कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले अपने को पता होना चाहिए। WB क्या होता है? बताया हुआ आपको, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का क्या है? द्रव्यमान। बाद में लिखेंगे, अभी एक बार अपने लिख रहे। MB क्या होता है? विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार। WA उस फॉर्मूले में पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें V था, वो था विलयन का आयतन। और WA का मतलब क्या है? विलायक। विलायक का भार, या भार या द्रव्यमान कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे विलेय का भार लिख सकते हो, और विलायक का भार भी लिख सकते हो, और द्रव्यमान भी लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सब चीज़ें दी हुई है। क्या WB की वैल्यू कितनी है? देखो 20.7 ग्राम। कितनी है? 20.7 ग्राम दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या चेक करो। पोटेशियम कार्बोनेट के घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया गया, यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है विलयन का आयतन। क्या दिया हुआ है? विलयन का आयतन दिया हुआ है, और वो है 500 ml। अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? थोड़ी देर पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, अनुभार बाद में निकालेंगे। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, घनत्व इनटू आयतन से। घनत्व दिया हुआ है क्या? ये रहा 1 ग्राम पर ml। आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर पहले समझ में नहीं आया तो, पर ml इनटू आयतन कितना है? 500 ml। इस ml से ml कट गया, और 500 को 1 से गुना करेंगे 500 ही आ जाएगा। 500 आ गया ग्राम। क्या आया ये ध्यान रखना है आपने। क्या मिला मेरे को? ये मिल गया मेरे को विलयन का द्रव्यमान। 500 ग्राम ये क्या है? विलयन का आयतन था, और मेरे को क्या मिला? ये द्रव्यमान मिला। किसका? विलयन का। चलो एक बार इसको यहीं पे पढ़ा रहने देते हैं। अब मेरे को चाहिए विलायक का द्रव्यमान। क्या चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो देखो आपको ये बात पता होगी, इधर समझा रहा हूँ, देख लो। विलयन जो होता है ना, वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। मेरे को चाहिए विलायक का द्रव्यमान।
विलयन का दिया हुआ है और विलेय का दिया हुआ है, तो विलेय का कैसे निकालूंगा? विलायक का द्रव्यमान मैं ऐसे निकालूंगा, विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या लिखूंगा? विलयन माइनस विलेय, विलयन माइनस विलेय। क्लियर? अब देखो विलयन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 500 ग्राम, माइनस विलेय का द्रव्यमान कहाँ है? कहीं न कहीं लिखा हुआ मिल जाए, विलेय का द्रव्यमान 20.7 ग्राम। कितना है? 20.7 ग्राम। यहाँ से आंसर आया मेरे को 479.3 ग्राम। ये क्या मिल गया मेरे को? ये मिल गया मेरे को विलायक का द्रव्यमान। क्या मिल गया? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान मैं ये यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, कितना मिला मेरे को? 479.3 ग्राम। अब मैं इसको एक बार वापस साफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत ही इजी होती है चीज़ें, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये आ गया और यहाँ से ये भी आ गया, ये भी हटा रहा हूँ मैं। एक कैलकुलेशन और करनी है छोटी सी। अब चाहिए मेरे को विलेय का अनुभार। विलेय क्या दिया? पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखो अणुभार निकालने के लिए पहले ये इसका नाम दिया हुआ है, मेरे को इसका फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? इसका फॉर्मूला। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला K2CO3 होता है। इस फॉर्मूले से अपने विलेय का अणुभार निकालेंगे। अब अगर आपको याद है, मैंने आपको 20 तक याद करने का बोला था, अगर आपको याद है तो पोटेशियम का होता है 39। पोटेशियम का अणुभार कितना होता है? 39 इंटू कितने परमाणु है इसके? 2 प्लस कार्बन का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 इंटू 3। काउंट कर लो, ये हो गया 78 प्लस 12 प्लस 48। ये हो गया 48, 12 60 और 78। इसको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 48 12 60, 120 और 18 138। कितना आ गया? 138 आ जाएगा इसका आंसर, 138। ये आंसर मिला मेरे को। ठीक है, अब अपने को क्या करेंगे? अपने इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सारी चीज़ें दी हुई है, कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। WB का मान कितना है? 20.7 इंटू 1000 तो लिखना ही है। MB का मान कितना है? 138। WA का मान कितना है? ये रहा 479.3। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। अभी इसको जो कैलकुलेट करोगे और इसका जो मात्रक आएगा तो ये आप अपने आप लिखोगे, और ये मात्रक मैं लिख देता हूँ स्मॉल m। जब अपनों ने मोलरता को कैलकुलेट किया था तो उसका मात्रक आया था कैपिटल M, और अपने मोलरता को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मात्रक आता है, मेरे को मिलता है स्मॉल m। तो ये 2-4 क्वेश्चन थे, अपने इसको डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू जो दी हुई है और जो वैल्यू अपने को चाहिए वो कैसे आएगी। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपने इसमें अलग से याद करना है, और वो है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, अभी देखते हैं अभी आज अपने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके बुक में और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको खुद सोल्व करोगे, और अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।